हेलो एवरीवन, तो आपका स्वागत है चैनल की एक और फ्रेश वीडियो में, जहां आज हम साल 2000 में रिलीज हुई एक मूवी की एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। और इस मूवी का नाम है एक्समैन। ये मूवी मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर्स एक्समैन पर बेस्ड है। और इस मूवी में ये बताया गया है कि हम इंसानों में से कुछ इंसानों में एवोल्यूशन की वजह से एक न्यू जीन पैदा हुआ, जिसका नाम एक्स जीन था। और इसी एक्स जीन की वजह से उन इंसानों में सुपर पावर्स पैदा हो गईं। मार्वल कॉमिक्स और इस मूवी में एक्स जीन वाले लोगों को म्यूटेंट्स का नाम दिया गया है। तो मूवी के शुरू में हमें 1944 का समय दिखाया जाता है, जहां बहुत से लोगों को प्रिजनर के तौर पर ले जाया जा रहा था। जहां एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें एक बच्चा भी शामिल था। और आर्मी ऑफिसर्स उस बच्चे को उसके माँ बाप से दूर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा बहुत दुखी होता है। और इसी हालत में वो अपनी हिडन एबिलिटी यूज करता है, जिससे वहाँ मौजूद आयरन गेट ही बेंड हो जाता है। दरअसल वो बच्चा एक म्यूटेंट था और वो किसी भी किस्म के मेटल को कंट्रोल करने की पावर रखता था। आर्मी ऑफिसर्स उस बच्चे से डर जाते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। नेक्स्ट शॉट में प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है, जहां रोग नामी लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्यार भरी बातें कर रही होती है। तभी वो दोनों किस करते हैं और अचानक लड़के की हालत खराब हो जाती है। दरअसल रोग भी एक म्यूटेंट थी जो किसी के भी शरीर से उसकी एनर्जी चूस सकती थी, लेकिन आज से पहले उसकी म्यूटेशन एक्टिव नहीं हुई थी, इसलिए उसे इसका पता नहीं था। लेकिन अब उसकी म्यूटेशन एक्टिव हो चुकी थी और किस करने की वजह से रोग ने अनजाने में अपने बॉयफ्रेंड की एनर्जी चूस ली थी, जिसकी वजह से वो मरने ही वाला था। लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड की हालत देखकर चिल्लाती है, जिससे उसके मॉम डैड भागकर रूम में आते हैं और उस लड़के की जान बचा ली जाती है। रॉक के मॉम डैड रॉक को बुरा भला कहते हैं, जिसपे वो अपना घर छोड़ देती है। नेक्स्ट शॉट में रॉक कनाडा के एक रोड पर सफर कर रही थी और यहाँ वो एक आदमी से लिफ्ट लेती है और वो आदमी रॉक को अपना नाम वुल्वरीन बताता है। यहाँ रॉक और वुल्वरीन आपस में बातें करते हैं, जहाँ रॉक को पता चलता है कि वुल्वरीन के पास भी सुपरनेचुरल पावर है और उसके पास हीलिंग की पावर है, यानी उसकी स्किन बहुत जल्द हील हो जाती है। और इसके अलावा वो अपने हाथों से मेटल क्लास भी निकाल सकता है। यहाँ रॉक वुल्वरीन को बताती है कि मेरे पास भी सुपरनेचुरल पावर है और मैं किसी भी इंसान को टच करके उसकी बॉडी की एनर्जी चूस सकती हूँ। वो दोनों समझ रहे थे कि दुनिया में सिर्फ वही हैं जिनके पास ऐसी पावर्स हैं। सफर के दौरान रोग और वुल्वरीन की अच्छी दोस्ती हो जाती है कि तभी अचानक जानवर जैसा दिखने वाला एक म्यूटेंट उन पर हमला कर देता है। वुल्वरीन उस म्यूटेंट से फाइट करता है, जहां वो म्यूटेंट वुल्वरीन को मार गिराता है। तभी वहां मजीद दो म्यूटेंट्स आ जाते हैं जो अपनी पावर से वुल्वरीन और रोग को उस म्यूटेंट से बचा लेते हैं और उन्हें सही सलामत अपनी हिडन प्लेस पे ले आते हैं। यहाँ वुल्वरीन की मुलाकात उनके सीनियर प्रोफेसर चार्ल्स से होती है, जो उसे बताता है कि हम इंसान पृथ्वी पर एवोल्यूशन की वजह से ही जिंदा हैं और हम इंसानों में से कुछ इंसानों में एवोल्यूशन की वजह से एक न्यू जीन पैदा हुआ, जिसे एक्स जीन कहते हैं। और जिनमें ये एक्स जीन होता है उनमें सुपरनेचुरल पावर्स आ जाती हैं। और दुनिया में इस वक्त बहुत से ऐसे इंसान हैं जिनमें एक्स जीन की वजह से सुपरनेचुरल पावर्स मौजूद हैं और इन सुपरनेचुरल पावर्स वाले इंसानों को म्यूटेंट्स कहा जाता है। जैसे तुम एक म्यूटेंट हो जिसके पास मेटल क्लास हैं और साथ में हीलिंग की पावर है। रो किसी भी इंसान की एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है। मैं भी एक म्यूटेंट हूँ और टेलीपैथिकली लोगों के माइंड को पढ़ सकता हूँ और उन्हें कंट्रोल भी कर सकता हूँ। जिन दो म्यूटेंट्स ने तुम्हारी जान बचाई थी उनका नाम स्टॉर्म और साइक्लोप्स है। स्टॉर्म मौसम को कंट्रोल कर सकती है, जबकि साइक्लोप्स अपनी आंखों से एनर्जी बीम निकाल सकता है। यहाँ वुल्वरीन जीन ग्रे से भी मिलता है, जिसके पास टेलीकिनेसिस की पावर थी। चार्ल्स वुल्वरीन को कहता है कि मैं जानता हूँ कि आज से 15 साल पहले किसी ने तुम्हारी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट किया था, जहाँ तुम्हारी बॉडी में एडेमेंटियम नाम का मेटल पिघला कर डाला गया था और उस एक्सपेरिमेंट की वजह से तुम्हें अपनी पहले वाली जिंदगी याद नहीं है और तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी पहले वाली जिंदगी कैसी थी। तुम यहाँ हमारे साथ रहो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी भूली हुई जिंदगी याद करने में तुम्हारी मदद करूंगा। वो उसे ये भी बताता है कि तुम पर जिस म्यूटेंट ने हमला किया था उसका नाम सेबरटूथ है और वो मैग्नीटो नाम के एक इवल म्यूटेंट के लिए काम करता है। मैग्नीटो कई साल पहले मेरा दोस्त हुआ करता था, लेकिन वो समझता था कि हम म्यूटेंट्स आम इंसानों से सुपीरियर हैं, इसलिए हमें आम इंसानों पर हुकूमत करनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उससे अपनी दोस्ती ख़त्म कर ली और उसके बाद मैंने म्यूटेंट बच्चों के लिए इस स्कूल को बनाया, जहां हम न्यू म्यूटेंट्स को उनकी पावर्स को अच्छे से इस्तेमाल करना सिखाते हैं। और मेरी टीम का नाम एक्समैन है। चार्ल्स वुल्वरीन को सेरेब्रो नाम की एक स्पेशल मशीन दिखाता है, जिसकी मदद से वो अर्थ पर मौजूद किसी भी म्यूटेंट को ट्रेस कर सकता था।
दूसरी तरफ मैग्नेटो और उसकी टीम को दिखाया जाता है। दरअसल मैग्नेटो वही लड़का था जिसे मूवी के ओपनिंग सीन में दिखाया गया था और उसके पेरेंट्स को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया था। इसलिए वो अब इंसानों से नफरत करता था और इसीलिए उसने म्यूटेंट्स की एक टीम बनाई थी जिसका नाम ब्रदरहुड ऑफ इवल म्यूटेंट्स था। मैग्नेटो की टीम में सेबरटूथ, टोड और मिस्टीक शामिल थे। सेबरटूथ के पास बहुत पावर थी और टोड अपनी जुबान से चीजों को पकड़ सकता था और मिस्टीक एक शेप शिफ्टर थी, यानी वो किसी का भी रूप धार सकती थी। मैग्नेटो ने एक मशीन बनाई थी जिससे वो नॉर्मल इंसानों में आर्टिफिशियल एक्स जीन पैदा कर सकता था, क्योंकि उसका प्लान था कि वो सारे नॉन म्यूटेंट्स इंसानों को अपनी मशीन से म्यूटेंट बना देगा। मैग्नेटो आम इंसानों को म्यूटेंट से कमतर समझता था, इसलिए वो चाहता था कि पृथ्वी पर सिर्फ म्यूटेंट्स ही रहें। लेकिन इस मशीन को यूज करने के लिए उसके शरीर की काफी एनर्जी लग सकती थी जिससे उसकी जान भी जा सकती थी। इसलिए वो रोग को किडनैप करना चाहता था ताकि वो अपनी पावर रोग को दे और रोग इस मशीन को ऑपरेट करे, ताकि मशीन ऑपरेट होने से उसका प्लान भी पूरा हो जाए और मशीन की पावर से उसकी जान भी ना जाए। इसलिए उसने सेबरटूथ को रोग को किडनैप करने भेजा था, लेकिन एक्समैन की वजह से वो रोग को किडनैप नहीं कर पाया था। नेक्स्ट शॉट में वुल्वरीन और रोग एक ट्रेन में बैठे होते हैं और यहाँ वो आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ मैग्नेटो आ जाता है और चूंकि वुल्वरीन की बॉडी में मेटल था इसलिए वो उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। मैग्नेटो की पावर की वजह से वो ट्रेन भी टूट जाती है और मैग्नेटो बिलाखिर रोग को किडनैप कर लेता है। नेक्स्ट शॉट में वुल्वरीन मेंशन में मौजूद था जहाँ वो एक्समैन को बताता है कि मैग्नेटो ने रोग को किडनैप कर लिया है। चार्ल्स सेरेब्रो की मदद से रोग की लोकेशन ट्रेस करता है जहां उसे पता चलता है कि मैग्नेटो और रोग इस वक्त लिबर्टी आइलैंड पर हैं। यहां वुल्वरीन, साइक्लॉप्स, स्टॉर्म और जीन रोग को बचाने निकल पड़ते हैं। लिबर्टी आइलैंड पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की एक मीटिंग हो रही थी और मैग्नेटो अपनी मशीन के जरिए उन तमाम लोगों को म्यूटेंट्स बनाना चाहता था, इसलिए वो रोग को किडनैप करके स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में ले आया था और यहीं पर उसने अपनी मशीन को भी रखा हुआ था। यहाँ मैग्नेटो की टीम सिक्योरिटी ऑफिसर्स को मार गिराती है और मैग्नेटो रोग को अपना प्लान बताता है। मैग्नेटो उसे बताता है कि आर्मी ऑफिसर्स ने मेरे पेरेंट्स को मेरे सामने मार डाला था क्योंकि मैं एक म्यूटेंट था। आम इंसान म्यूटेंट से नफरत करते हैं, इसलिए मैं आज यहाँ मीटिंग में आए लोगों को अपनी मशीन के जरिए म्यूटेंट्स बना दूंगा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के तमाम लोगों को भी म्यूटेंट्स बना दूंगा क्योंकि मैं आम इंसानों से नफरत करता हूँ। तुम मेरी पावर अब्जॉर्ब करके मशीन को ऑपरेट करोगी और मेरे प्लान को पूरा करोगी, लेकिन इस मशीन की पावर की वजह से कुछ वक्त बाद तुम भी मर जाओगी। मैग्नेटो के कहने पर सेबरटूथ रोग को मशीन में बिठा देता है और उसे बांध देता है ताकि वो वहाँ से भाग न जाए। दूसरी तरफ एक्समैन भी अपने प्लेन में रोग को रेस्क्यू करने आ रहे थे। उन्हें पता था कि मैग्नेटो ने रोग को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के अंदर ही कहीं रखा हुआ है, इसलिए वो स्टैच्यू के अंदर जाते हैं जहां वो रोग को ढूंढते हैं कि तभी वहां मिस्टीक आ जाती है जो इस वक्त वुल्वरीन के रूप में थी। यहां वुल्वरीन वर्सेस वुल्वरीन की एक बहुत बेहतरीन फाइट दिखाई जाती है जहां आखिरकार रियल वुल्वरीन मिस्टीक को अपने क्लास से स्टैब करता है जिससे मिस्टीक बेहोश होकर गिर जाती है। दूसरी तरफ टोड भी यहाँ पहुंच जाता है और अपनी टोड वाली पावर से वो साइक्लॉप्स, स्टॉर्म और जीन से फाइट करता है और उनके बीच भी एक जबरदस्त फाइट होती है जहां पहले टोड उन तीनों पर भारी पड़ता है, लेकिन आखिरकार स्टॉर्म अपनी पावर से टोड को मार गिराती है। दूसरी तरफ लिबर्टी आइलैंड पर मीटिंग चल रही थी जहां अमेरिका के अलावा भी कुछ कंट्रीज के ऑफिशियल्स मौजूद थे। एक्समैन स्टैच्यू के अंदर फिर से रोग को ढूंढना शुरू कर देते हैं कि तभी वहां सेबरटूथ आ जाता है जो वुल्वरीन से फाइट करता है। यहाँ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के फेस पर वुल्वरीन और सेबरटूथ की एक बेहतरीन फाइट होती है जहाँ साइक्लॉप्स सेबरटूथ पर एनर्जी बीम फायर करता है जिससे सेबरटूथ नीचे पानी में जा गिरता है। दूसरी तरफ मैग्नेटो रोग को टच करता है जिससे मैग्नेटो की एनर्जी रोग में जाने लगती है और मशीन ऑपरेट हो जाती है जिससे मैग्नेटो भी वीक होकर नीचे गिर पड़ता है। म्यूटेंट मशीन ऑन होने से उसमें से एनर्जी रेज निकलती हैं जो लिबर्टी आइलैंड की तरफ जाने लगती हैं, लेकिन तभी रोग के पास वुल्वरीन आ जाता है लेकिन वो मशीन को ऑफ नहीं कर पाता। मशीन की पावर की वजह से रोग के बाल भी व्हाइट होने लगते हैं। बिलाखिर वुल्वरीन अपने क्लास से रोग को मशीन से छुड़वा लेता है जिससे मशीन ऑफ हो जाती है। लिबर्टी आइलैंड पर लोगों को पता चल चुका था कि यहाँ जो एनर्जी रेस थी वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से ही आई थी, इसलिए पुलिस वाले स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तलाशी लेने जाते हैं, लेकिन उनके स्टैच्यू पर आने से पहले ही एक्समैन वहाँ से चले जाते हैं। ब्रदरहुड ऑफ इवल म्यूटेंट्स के टोड और सेबरटूथ मर चुके थे। मिस्टीक जख्मी हालत में थी, लेकिन वो एक सिक्योरिटी ऑफिसर का रूप ले लेती है और उसे रेस्क्यू कर लिया जाता है, जबकि मैग्नेटो को बेहोशी की हालत में ही अरेस्ट कर लिया जाता है। यानी एक्समैन ने मैग्नेटो के इवल प्लान को नाकाम कर दिया था।
उसके बाद एक्सपेंशन दिखाया जाता है, जहां प्रोफेसर चार्ल्स वुल्वरीन को बताता है कि कनाडा में एल्कलाई लेक के पास एक बंद पड़ा मिलिट्री कंपाउंड है और मुझे लगता है कि तुम पर उसी जगह एक्सपेरिमेंट किया गया था। उम्मीद है जब तुम वहां जाओगे तो तुम्हें वहां कुछ ऐसी चीजें मिल जाएंगी जिससे तुम्हारी पुरानी मेमोरीज वापस आ जाएंगी। और वुल्वरीन एल्कलाई लेक की तरफ जाने के लिए निकलने लगता है कि तभी उसके पास रोग आती है। दरअसल रोग वुल्वरीन से प्यार करने लगी थी और वो उससे अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन वुल्वरीन उसे कहता है कि पहले मैं अपनी खोई हुई यादों को जानना चाहता हूँ, लेकिन फिक्र मत करो, मैं जल्द ही वापस एक्सपेंशन आऊंगा। और उसके बाद वो साइक्लॉप्स की बाइक पर कनाडा की तरफ निकल पड़ता है। फाइनल शॉट में एक जेल का सीन दिखाया जाता है जो सारी की सारी प्लास्टिक की बनी हुई थी, यानी वहाँ कोई भी चीज मेटल की नहीं थी। और इस जेल में मैग्नीटो को रखा गया था और इस वक्त प्रोफेसर चार्ल्स मैग्नीटो से मिलने आया हुआ था क्योंकि वो दोनों पुराने दोस्त थे। यहाँ वो दोनों चेस खेलते हैं और साथ में बातें करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन एक्समैन सीरीज में और भी मूवीज हैं और जल्द ही चैनल पर एक्समैन की बाकी मूवीज की भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस अपलोड कर दी जाएंगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर दें और साथ ही चैनल की प्लेलिस्ट को भी चेकआउट करें क्योंकि इस चैनल पर आपकी एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हम एक्समैन सीरीज की नेक्स्ट मूवीज की वीडियोस चैनल पर अपलोड करें तो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।